फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे तो मान नहीं रहे हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी और उस लड़के को भी बताऊंगी। तो उनके वहाँ जो काम करती थी वो उनके वहाँ एक जानने वाला था उनका, उन्होंने जो है इनकी फेसबुक आईडी या इनका फ़ोटो उस लड़के को दिखाया और उन्होंने जो है फेसबुक से इनको मैसेज करा। जब उसका मैसेज आया ना तो देखने में ही डर लग रहा था उसे, मतलब हाथ में तमंचा, गले में मोटी चेन, मतलब अलग ही टाइप का था वो, मतलब। और उसका मैसेज आया, गाली दे रहा है मेरे को, मेरे फोटो के नीचे गाली दे रहा है सब में, और मेरे को कमेंट करा कि तेरे को ना जहाँ पे तू रहता ना वहीं आके गोली मारूंगा, वहीं तो तेरे उठा को लेंगे, वहीं से उठा लूंगा और तेरे को मार दूंगा जान से, तू जानता नहीं है मैं किस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम अपनी लव स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमने लव स्टोरी पार्ट 3 को अधूरा छोड़ दिया था वीडियो लंबी होने की वजह से, तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे 4th पार्ट में। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि जब मैं ट्यूशन से घर गई, जैसे कि मैंने आपको अपनी लव स्टोरी पार्ट 3 में बताया था कि जब मैं ट्यूशन से घर गई तो मेरे भाई का रिएक्शन क्या था, भाई इतना गुस्से में क्यों था, मेरी मम्मी ने उसे ऐसा क्या बताया जो इतना गुस्से में था। वो जब मैं घर गई तो बैठा हुआ था अकेला, वो बात ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल गुस्से में बैठा हुआ था। तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो बात है, ज़्यादा कुछ बता दिया, ऐसा क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों, बिल्कुल नहीं बोल रहा था मुझसे वो। और मेरी मम्मी जो है मार्केट गई हुई थी, मैं इंतजार ही कर रही थी कि वो आए, कुछ मेरे से बोले कि क्या हुआ है, बताएं मुझे कुछ, क्योंकि मैं तो ट्यूशन चली गई थी, मुझे पता ही नहीं था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। उस दिन मैं भी बेचैन था पता करने के लिए, ये मेरे को बताए क्या हुआ है, और इनका मैसेज भी नहीं आया था उस दिन, तो मैसेज ही नहीं आया, तो मेरे को और बेचैनी हो गई थी, ये मेरे को बताए तो सही क्या हुआ है। फिर अगले दिन मेरे को पता चला था क्या हुआ है। फिर मेरी मम्मी जब मार्केट से आई तो वो भी गुस्से में थी मेरे भाई के आगे, तो उन्होंने मुझे डांटा, जैसा कि मैं सोच रही थी ट्यूशन जाते आते कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा, घर पे लड़ाई झगड़ा होगा या ऐसा कुछ होगा, तो इतना कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मुझे उनके सामने डांटा और कहा कि बात नहीं होनी चाहिए दोबारा, वरना तेरा फ़ोन ले लिया जाएगा, स्कूल जाती है स्कूल बंद हो जाएगा, ट्यूशन बंद हो जाएगा। पहले बंद हो चुका था, पहले ट्यूशन बंद हो चुका था एक दफ़ा, तो उन्होंने दोबारा वार्निंग दी उसके आगे, मेरे भाई के आगे, कि दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना ट्यूशन भी बंद हो जाएगा, स्कूल भी बंद हो जाएगा, सब कुछ, फिर घर पे ही रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ दिन तो थोड़ी सी बात बंद कर दी इनसे, बात फ़ोन पे होती थी पर बहुत कम होती थी, डर के मारे कि कहीं फ़ोन ही एक सहारा ये भी रह गया तो फिर बात जो है थोड़ी बहुत हो रही वो भी बंद हो जाएगी। तो फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात होती थी, ट्यूशन जाते थे उस टाइम बात हो जाती थी, तो ये बात जो उस टाइम पे ऐसे ही दब गई। मेरे भाई ने जो थोड़ा सा मुझ पर गौर करना शुरू करा कुछ दिन तक, जब उसने देखा कि हाँ मैं सीधा ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन से स्कूल आ रही हूँ, सीधा घर आ रही हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जा रही हूँ, तो उसने मुझ पर ज़्यादा गौर करना फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। 1-1.5 महीने के बाद, 1-1.5 महीने तो उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा गौर करा, मुझे फॉलो करा हर जगह जहाँ मैं जाती थी, किसी का फ़ोन आ रहा है तो भी घर पे वो रहता था। जैसे पहले ज़्यादातर वो घर पे नहीं रहता था, अपने दोस्तों के साथ बाहर रहेगा या जिम में रहता था ज़्यादातर या पार्क में, फिर वो घर पे रहना उसने शुरू कर दिया 1-1.5 महीना। जब उसने देखा कि हाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है तो उसने मेरे पे गौर करना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे करता था पर इतना नहीं करता था जो उसने 1.5 महीने में करा। फिर हमारी जो है ऐसे ही बात होने लगी 1.5 महीने बाद, जब उसने फोकस करना मुझ पर छोड़ दिया तो हमारी बात होने लगी थोड़ी ज़्यादा। तो फिर इन्होंने जो है घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, इतना इशू हो गया था, हम कहीं घूमने नहीं गए थे, तो इन्होंने घूमने का प्लान बनाया कि स्कूल की एक दिन छुट्टी कर ली। मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है हम साथ में ज़्यादातर रहते थे, एक भी जना छुट्टी करता था तो अच्छा लगता ही नहीं था पूरे दिन। रात में ही प्लान बना लिया कि हम लोग घूमने जाएंगे, इन्होंने भी हाँ कर दिया, इनकी फ्रेंड ने भी हाँ कर दिया, मैंने अपने दोस्त को रेडी कर लिया, मेरा ये जो थे दोस्त इनके साथ में दोस्त था, और मेरे एक फ्रेंड और हम 4 जने थे। तो मैं भी रेडी रहा, तो इनसे बोला कल स्कूल की छुट्टी कर लेना, हम लोग रेडी है, इन्हें कॉल करा, कॉल नहीं लग रहा है। जब स्कूल की तरफ गए देखा ये लोग स्कूल में, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई यार हम लोग रेडी है और ये लोग वहाँ खड़ी हुई है। अब गुस्सा आ रहा मेरे को, इन्हें बुलाया, ये कह रही अभी नहीं आ पाऊंगी, स्कूल आ गई मैं तो स्कूल की छुट्टी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारी खिड़की जो है ना, स्कूल जो था हमारा बिल्कुल फ्रंट में कॉर्नर ही पे था रोड हाँ। के, तो खिड़की वाली क्लास जो है हमारी ही थी, वहाँ से सब दिखता था बाहर इंसान कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो ये बाहर ही खड़े हो जाते थे। इन्होंने जैसे ही देखा, मैंने इनको दूर से देख लिया कि ये दोनों तैयार होकर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड और मैं इतना हंसने लगे कि तो तैयार होकर आ रहे हैं और हमने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर मजबूरी में मैं और मेरा दोस्त घूमने चले गए, 4-5 घंटे वहाँ पे घूमे, वापस आ गए, गुस्से में तो था ही। फिर अगले दिन इनका कॉल आया मेरे पास कि कल घूमने चलेंगे, मैंने क्या, मैंने मना कर दिया, कह रही नहीं चलेंगे, अब के लिए ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गया, पर अगले दिन जाके देख रहा हूँ ये फिर स्कूल में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने इनकी फ्रेंड से बोला इसे प्रिया को बुलाना एक बार, इन्होंने प्रिया को बुलाया, तो मैंने बोला कि चलना नहीं है कि घूमने, कह रही नहीं जा पाऊँगी मेरा वाइवा है। मैंने कहा किस चीज़ का है, कह रही फिज़िकल का, मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने कहा अरे फिज़िकल का एडिशनल होता है तो चल, कह रही नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, फिज़िकल का भी देना है मेरे को।
इनके नहीं जा रही ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगली बार घूमने का बोलियो मत। फिर ये चली गई अंदर। फिर इसकी फ्रेंड आई कि प्रिया चलेगी, अपना वाइवा नहीं देगी, फिजिकल का एडिशनल है उसका तो जुड़ेंगे ही नहीं सब्जेक्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये आई, स्कूल की ड्रेस पहने हुई थी, वहाँ से इसकी फ्रेंड और ये और मैं और मेरा दोस्त वहाँ से चले गए घूमने। 4-5 घंटे घूमे जब तक स्कूल था। फिर इसके बाद ये घर चली गई है। पर इसकी मम्मी को ना पता नहीं किसने बता दिया, क्या शक हो गया। वो मैम ने कॉल करा था ना कि आज का वाइवा नहीं दिया, क्यों नहीं आई। तो सुबह तो मैं स्कूल गई थी, तो मेरी मम्मी ने वही कहा, तू तो स्कूल गई थी, तेरे मैम का कॉल आया था कि आज वाइवा है, आज प्रिया स्कूल नहीं आई है, भेज दो। तो कहाँ थी, तो मेरे से पूछने लगी। तो मैं सोचने लगी ना पता कैसे लगा, क्या से पता लग गया इन्हें। तो कह रही तुम्हारी मैम का फ़ोन आया था, तू गई क्यों नहीं थी, तू यहाँ से तो गई थी, तू कहाँ थी। तो मैंने कहा मैं गई थी पर मैं लेट गई थी, जब वाइवा शुरू हो चुका था तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मैं सीधा वाइवा देने वाइवा क्लास में चली गई, तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगी आज की। पर मैंने वाइवा दिया है, आज मैं गई थी और लेट हो गई थी मैं आज, इसलिए मेरा अटेंडेंस नहीं लगी। उनको लगा होगा कि मैं नहीं आई, तो उन्होंने शक तो करा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे, कुछ बोला नहीं। फिर अगले दिन इनकी ट्यूशन में ना बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे मेरी फ्रेंड की जो इनकी गली में रहती थी उसी का बर्थडे था। उसी का बर्थडे था। तो मैं उस ट्यूशन में तो पढ़ता नहीं था, ये लोग पढ़ती थी, सब फ्रेंड पढ़ती थी, और 3-4 जो मेरे ही दोस्त थे ना वो भी उस ट्यूशन में पढ़ते थे। तो मैं गया, इन्होंने मेरे को भी बुला लिया चलना है, तो मैं चला गया। सर से भी मेरी बात हो गई थी, सर भी जानने वाले थे। वहाँ पर गए ना तो मेरे दोस्त तो नहीं, सर को भड़का दिया। सर इसे ट्यूशन का नहीं है, इसे क्यों बुलाया। क्या क्या बोला था उन्होंने, ये ट्यूशन के नहीं, ट्यूशन पार्टी है बर्थडे की, जो ट्यूशन में पढ़ता है वही तो आएगा, तो बाहर का क्यों आ रहा है, ऐसे तो हम भी बुला के लाएंगे अपने जानने वालों को, तो बाहर वालों को तुम क्यों बुला रहे हो, बाहर वालों को हटाओ। तो काफ़ी बहस हो गई उस चीज़ पर उस दिन। और इनका ना पूरा बर्थडे जिस पार्टी में गई थी पूरा टाइम बेकार हो गया, बर्थडे खराब। लटका के बैठ खड़ी हुई है चुपचाप, किसी से बोल नहीं रही। और कहने को तो वो मेरे दोस्त थे ही, पर उस टाइम पे वो चाहते थे कि सब बेकार हो जाए, हमारा छूट क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं इनसे मेरी इनसे बातचीत होती थी। हाँ, उनको पसंद नहीं था, वो चाहते थे कि इनसे बातचीत ना हो, कि उनसे हो जाए बातचीत, मतलब सिंपल सा होता वो, यही लोग चाहते थे खाली। फिर उसके बाद ये जब मैटर हुआ, ये मेरे पास है कि कोई बात नहीं तुम चले जाओ, इन्हें बाद में बताऊंगी। फिर ये ट्यूशन चली गई, वहाँ पे भी ये चुपचाप रही, किसी से कुछ बात नहीं, कुछ भी नहीं, ये चुपचाप वापस आ गई। फिर मैं भी चला गया था अपने घर। फिर उसके बाद इन्हीं में से किसी ने इसके घर पे बता दिया, प्रिया के। जब घर पे बताया, तेरी मम्मी ने क्या बोला था फिर, कि तूने बुलाया था। तो मैंने कहा मैं क्यों बुलाऊंगी। तो कह रही क्यों आया था फिर वो, जब वो ट्यूशन में तेरे पढ़ता नहीं है। क्योंकि ये जो है मेरे से 1 क्लास पीछे थे, जब मैं 11वीं में थी तो ये 10वीं में थे। तो क्या जब वो तेरी क्लास में है नहीं तो तेरे ट्यूशन में क्या कर रहा था वो। तो मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया था, उनके 3-4 दोस्त हैं मस्जिद के, उन्होंने बुलाया होगा, मुझे क्या पता। तो मेरे से इसी बात पे जो चिल्लाने लगी कि हर बार तू ही बुलाती है, ऐसा क्यों होता, तेरा ही नाम आता है हर जगह पे। तो मेरी इस चीज़ पे उनसे बहस हो गई कि तुम हर बार मुझे ही क्यों टारगेट करती हो, जब मैं बात उनसे नहीं कर रही हूँ, या तो तुम चाह रही हो कि मैं उनसे बात करूँ बार बार, जब मैंने खुद से ही उनसे बात रोक दी है तो तुम हर बार मुझे क्यों बार बार बीच में घसीटती हो। ट्यूशन में जब मैं पढ़ती नहीं हूँ साथ में तो मैं उन्हें क्यों बुलाऊंगी, उनके दोस्त मेरे साथ पढ़ते हैं, उन्होंने बुलाया होगा, मैं कैसे बुला सकती हूँ। तो इस बात पे जो है काफ़ी लड़ाई हो गई, मेरे को मारने लगी, पीटने लगी। तो ऐसे ही अगले दिन जो है उनको पता नहीं किसने क्या कह दिया, वो अपनी फ्रेंड को लेकर आई, जो इनकी चाचा की गली है उनमें इनकी फ्रेंड रहती है मेरी मम्मी की, उनको लेकर आई और कह रही इसको लेके जा, छोड़ कर आऊँ उसके घर पे, देखो तो रखता है या नहीं रखता है। और वो भी साथ में मेरे को लेके चल दी। और ये बात मेरे को भी नहीं पता थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर में बैठा हुआ था आराम से, मैं ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही थी शाम के टाइम, मम्मी शाम में ही काम पे से आती थी। और ये आई, मैं गली में ही देख रहा था, मैंने देखा प्रिया आ रही है, रो रही है, और इसकी मम्मी की फ्रेंड है इसके साथ। मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैं घर अंदर आया, रूम में डर गया, मैंने पापा को बताया। अब ये लोग ऊपर आ गए, मेरी भाभी का जो ऊपर वाला रूम है वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, मेरे पापा भी आए। तो ये रो रही थी, उस टाइम पे भी रो रही थी। इनकी मम्मी की फ्रेंड भी फिर मेरे पापा से बात करने लगी कि तुम इन्हें रखोगे या नहीं रखोगे, क्या करना है इसका। वो तो साफ कह रहे थे कि इनकी मम्मी ने इनको घर से निकाल दिया, अब तुम्हें ही रखना पड़ेगा। तो इनके पापा ने पूछा कि ऐसे कैसे निकाल दिए, क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़का इनसे बात करता है, इनके ट्यूशन में जाता है, इनकी बर्थडे पार्टी में दिखता है, घूमने जाते हैं ये लोग। तो इनके पापा ने कहा कि इनकी मम्मी ने जो मेरे हाथ में निशान देखे, मेरी जो मम्मी ने मुझे मारा था, थोड़े निशान आ गए थे नील के, तो इनकी मम्मी ने वो देखा, तो इनकी मम्मी ने काफ़ी अफसोस करा कि मतलब इतना क्यों मारा। तो उनकी फ्रेंड थी मेरी मम्मी की, वो ने यहाँ मेरे को लेकर आई यहाँ पे और बोली कि तुम्हें इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इतना मिलजुल रहे हैं, सब जगह बेइज्जती हो रही है, तब तुम रखोगे। तो इनके पापा ने कहा हम रखने में तो दिक्कत नहीं, हम रख लेंगे, पर हम इस तरीके से थोड़ी रखेंगे, तुम अभी ले आई हो रही कि तुम कह रही हो रख लो,
बिगर निकाह के। बिगर सही निकाह से के। निकाह करेंगे तभी तो रखेंगे। और अगर हमने रख लिया, अभी हमने बिठा लिया, ऐसे तो रखेंगे नहीं। अब निकाह करेगा तो रख लेंगे। और अगर हमने ऐसे रख लिया और इनकी मम्मी कल होके पुलिस ले आए या कुछ ले आए कि हमारी लड़की को किडनैप ऐसे कर रखा है या ऐसी रख रखा है, तो हम तो फंस जाएंगे। हमारा क्या होगा? मेरे पापा ने इन्हें समझाया कि बेटी तू भी थोड़ा शांत रहे, थोड़ा मत मिल, जो तेरी मम्मी कह रही है वो कर। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी मम्मी ने टाइम लिया है तो थोड़ा सब्र करो, हाँ। मिलना जुलना कम करो। तो उस टाइम पे तो हम समझे नहीं, पर इन्हें थोड़ा सा समझा दिया। मेरे पापा ने बोला अगर निकाह हो जाएगा तो हम रखने के लिए रेडी हैं। पापा ने ऐसी थोड़ी सी बातें करी, फिर उसके बाद ये भी समझी, उनकी मम्मी की फ्रेंड भी समझी और वो चली गई। वो लेके घर चली गई। हाँ, फिर इन्होंने बताया कि मेरी मम्मी टेस्ट कर रही थी कि इनके घर वाले रखते हैं या नहीं। उन्होंने तो घर पे जाके इतना सुनाया मुझे कि ले देख ले, तू जितना मरती है, जितना भाग रही है जिनके पीछे, उन्होंने तुझे रखा, कल को तुझे हमने घर से निकाल दे तो तू कहाँ जाएगी, तुझे तो रखेंगे भी नहीं। अब तो तुझे पता लग गया होगा कि वो लड़का देख अपने घर वालों के सपोर्ट में है, तू हमारे अगेंस्ट है। वो अब भी अपने घर का सपोर्ट कर रहा है। वो चाहता तो अपने वहीं लड़के अब तेरे को वहीं रखता कि इसे रखो, बगैर निकाह के रखो। तो मैंने भी उनसे कहा बगैर निकाह के वो रख लें, कल को तुम तो उनके घर पे जाके पुलिस खड़ी कर दोगी, उन्हें केस में फंसा दोगी कि तुमने लड़की को ऐसे रख रखा है। और तब क्या करेंगे? वहाँ तो समझदारी दिखाई थी उन लोगों ने। और बिना निकाह के तो जायज़ भी नहीं है। अगर बिना शादी के कोई अब लड़की को रखे तो ये तो गलत है ना। तो यही हमने करा उस टाइम पे। हमने बोला कि अपनी मम्मी पापा की अभी बात मानो, थोड़ा सा देखो, उन्हें हम मना लेंगे, जैसा होगा मनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ना उनकी बदनामी हो ना हमारी बदनामी हो, तो ऐसे रखेंगे। पर वो जाके इन्हें उल्टा सीधा भड़का रही थी इनकी मम्मी कि देख ऐसा करता है। तो उसके बाद इनकी थोड़ी बहस हुई, फिर उसके बाद भी इन्हें मारा लकड़ी से मारा था, बाइफर के डंडे से। बाइफर के डंडे। तो उसके बाद भी मारा। अभी तो हंसियारी, उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे तो मान नहीं रहे हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, उस लड़के को भी बताऊंगी। तो उनके वहाँ जो काम करती थी वो उनके वहाँ एक जानने वाला था उनका, उन्होंने जो है इनकी फेसबुक आईडी, इनका फोटो उस लड़के को दिखाया और उन्होंने जो है फेसबुक से इनको मैसेज करा। जब उसका मैसेज आया ना तो देखने में ही डर लग रहा था उसे। मतलब हाथ में तमंचा, गले में मोटी चेन, मतलब अलग ही टाइप का था वो। मतलब और उसका मैसेज आया, गाली दे रहा है मेरे को, मेरे फोटो के नीचे गाली दे रहा है सब में। और मेरे को कमेंट करा कि तेरे को ना जहाँ पे तू रहता ना वहीं आके गोली मारूंगा, वहीं तो उठा लेंगे, वहीं से उठा लूंगा और तेरे को मार दूंगा जान से। तू जानता नहीं है मैं किस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसी धमकी दी। उसे फिर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी। उसके बाद मेरे पापा भी डर गए क्योंकि बात ही ऐसी थी और देखने में भी ऐसा लग रहा था। मैंने बोला इसके ऊपर केस कर दूँ क्या, जाके पुलिस में दिखा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है। फिर मेरे पापा ने भी कहा कि तू अब मिल मत, जब ऐसे ऐसे होने लगा, उसकी मम्मी ये करवा रही है तो ऐसे मत मिल अब तू, क्योंकि कुछ हो जाएगा तेरे को तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हाँ हमें बहुत फील होगा, तो ऐसा ये चक्कर छोड़ दे। पर मैं इनसे प्यार करता था, मैं छोड़ भी नहीं सकता था। फिर मैंने उसके कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लिया, उसके कमेंट अपने फ़ोटो से डिलीट कर दिए। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बोला ब्लॉक करके क्या तू सोच रहा है कि तू बच जाएगा, तेरे को मैं मार दूंगा जान से और तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तो मुझे जानता नहीं है, वरना उस लड़की से बात करना छोड़ दे। मैंने बोला भाई है कौन तू, कहाँ से है तू? नहीं कह रहा भाई वो छोड़ तू, तेरे को वहीं आके मारूंगा, जिसमें मेरे पास पूरा एड्रेस है और मेरे को तेरी फ़ोटो भी मिली है, मेरे को तेरी आईडी भी मिली हुई थी। अब तू बच नहीं सकता है, वरना तू उस लड़की को छोड़ दे, जहाँ तेरे को करना है वहाँ कर, उस लड़की को तू छोड़ दे, वरना हम तेरे को मार देंगे जान से। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसके बाद हम आपको अगले पार्ट में पूरा बताना चाहेंगे कि उसके बाद उसने इनको और क्या कहा। और उनकी बातों से ये डर तो गए थे, पर इन्होंने बात करना शुरू करा या वहीं पे इन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी उसकी धमकियाँ आई थी, बहुत आई थी, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगली में हम पूरा बताना चाहेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्या हुआ था उसके बाद। बहुत ये स्टोरी यहीं से बेकार होती चली गई थी हमारी। वैसे तो थोड़ी नॉर्मल चल रही थी, पर यहाँ से डिफिकल्ट सिचुएशन है आना शुरू हो गई, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने जब इनको समझाया कि अब जो है बात बिल्कुल बंद कर दे, अब बात जो है बिगड़ती जा रही है, तो एक टाइम पे ऐसा है इन्होंने बात बंद कर दी। ये हम आप लोगों को अगली वीडियो में आगे आपको हम पूरा बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।